मुतवली कमा रहा खा रहा हमको उससे मतलब नहीं है। अगर हम जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो वक़्फ़ है। कौन रुपया बेचा बिल्डिंग बेचा मतलब नहीं है। मतलब है कि ये जो मस्जिद है, ये जो मदरसा है, ये जो ईदगाह है, ये तो वक़्फ़ की संपत्ति है। कौन मुतवली कौन खाया ना किया नहीं मतलब। नीतीश कुमार के पास में 12 MP थे, चंद्रबाबू नायडू के पास में 16 MP थे, जय चौधरी के पास में 2 MP थे और चिराग पासवान के पास में 5 MP थे। ये लोग अगर बिल की मुखालिफत करते तो कहीं ना कहीं होकर बिल को रोक दिया जाता। असेंबली के अंदर ये बिल पास नहीं होता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आज जिस तरह से वक़्फ़ के ऊपर ये बिल लाया गया, ये बिल सिर्फ और सिर्फ एक वक़्फ़ को मारने की साजिश है और पूंजीपति को खुश करने की साजिश है। मुसलमान के ऊपर जब आँच आता है ना, तो हमारा सेकुलर हिंदू भाई खड़ा है इस देश में। और हमें भरोसा है न्याय अदालत से कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर आज हमारे पास में 33 MP होते तो आज ये बिल रुक जाता। क्या हम 33 MP नहीं बना पाएंगे? अगर सारे मुसलमान एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, तो हमारे पास भी 33 MP होते। अगर 33 MP हम खुद बना देंगे तो कभी ये कभी पास नहीं होगा। आने वाले 3 महीने तक की तैयारी करके रखी है। तो इस बारे में जहाँ तक जैसा क्यों देखना चाहिए था, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों का हुजूम देखना चाहिए था, तो हुजूम आज देखने को नहीं मिला। तो इस बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है उन लोगों का जो अपने घर में बैठ के बिरयानी खा रहे हैं। याद रखे, कल अगर हम मर भी जाएंगे, हमसे हमारी जगह इबादतगाह छीना जा रहा था। हम रोड में तो आए थे, मगर आप घर में बिरयानी खा रहे थे। नामर्द है वो लोग जो रास्ते में नहीं है। अरे भाई, ये लड़ाई हमारा अकेला का नहीं है। आज हमारा हिंदू भाई रास्ते में खड़ा है, हमारा रमेश भाई यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमारा शंकर भाई हमारा संग खड़ा है, मगर तुम कलमा पढ़ने वाला मुसलमान घर में बैठ करके बिरयानी खा रहा है। तुम्हें चूड़ी पहनना चाहिए, चूड़ी पहन लो। तुम मुसलमान के लायक नहीं हो। आंदोलन ये कौन, सुनो भाई, बहुत लोगों को मालूम है। कोई कहता है वक़्फ़ से कुछ लोगों का भला हो रहा है। अरे भाई, कौन मुतवली कमा रहा खा रहा हमको उससे मतलब नहीं है। अगर हम जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो वक़्फ़ है। कौन रुपया बेचा बिल्डिंग बेचा मतलब नहीं है। मतलब है कि ये जो मस्जिद है, ये जो मदरसा है, ये जो ईदगाह है, ये तो वक़्फ़ की संपत्ति है। कौन मुतवली कौन खाया क्या किया नहीं मतलब। हमसे हमारा मस्जिद को छीनोगे, हम रास्ता में आएंगे तिरंगा को लेकर के, अपने ऊपर गोली खाने को भी तैयार रहेंगे, क्योंकि हम नेताजी सुभाष को मानने वाले हैं, मौलाना आजाद को मानने वाले हैं। हम लोग, ये कवि नजरुल का देश है, ये देश रश्मि लारी रश्मि का देश है, ये देश शहीद भगत सिंह का देश है। जब देश को जरूरत पड़ा था ना, तो अशफाकुल्लाह खान टैंक लेकर के चले गए थे। तो भाई, हम उनके वंशज है, हम अपना सीना तैयार रखते हैं गोली खाने। हमसे हमें मारो, हमें पीटो, हम चुप रहेंगे। हमसे हमारा इबादत का मत छीनो, वरना हम गोली खाएंगे। आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मुकदमा किया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देश की अदालत पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि देश की अदालत का सम्मान हर भारतीय करता है। हम सब इंतजार करेंगे कि शायद हमारे हित में, कम से कम इंसानियत का हिस्से में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए। हम सब इंतजार कर रहे हैं, और जब इंसानियत के हक में आएगा तो हम दिल से सम्मान जनाएंगे, और अगर इंसानियत के हक में नहीं आएगा तो रास्ते में आकर के झंडा लेकर के रो करके अपने रब को, अपने ईश्वर को, अल्लाह को बोलेंगे कि अल्लाह, इतना जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है, मगर इस जुल्म का सुनवाई कहीं नहीं। हम ये इंतजार करेंगे, मगर हमें भरोसा है कि हमारे हित में होगा, क्योंकि आज जिस तरह से वक़्फ़ के ऊपर ये बिल लाया गया, ये बिल सिर्फ और सिर्फ एक वक़्फ़ को मारने की साजिश है और पूंजीपति को खुश करने की साजिश है। मुसलमान के ऊपर जब आँच आता है ना, तो हमारा सेकुलर हिंदू भाई खड़ा है इस देश में। और हमें भरोसा है न्याय अदालत से कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह।
वक़्फ़ के बाद देखा गया है, जैसे वक़्फ़ बिल पास हुआ सदन में, उसके बाद देखा गया साथ ही क्रिश्चियन समाज में एक चर्च के ऊपर भी आरएसएस वालों ने मुकदमा ठोका। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देश के गद्दारों के बारे में हम बात नहीं करते हैं। देश के गद्दारों के बारे में बात करना टाइम को बर्बाद करना है। आपको बात करना है शहीद भगत सिंह के बारे में बात करें, आपको बात करना है नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बात करें। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये चड्डी गैंग इससे पहले तो भाग गया था, माफीनामा लिख के दिया अंग्रेजी को, आप इसकी बात कर रहे हैं? अरे भाई, ये देश के गद्दार हैं। आप देश के वफादारों की बात करें, देश की वफादारों की बात करें। ये गद्दार न आज हुए हैं, न कल थे, न कभी होंगे। याद रखिए, नहीं कर सकते क्योंकि इनके पैसों से ही आप कर्जे पर बैठे थे। वसीम साहब, खिरेपोट अंचल में देखा जा रहा है वक़्फ़ को लेकर इस मुद्दे पे क्या रोशनी डालेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप जानते हो कि वक़्फ़ बिल है क्या, ठीक है? आज जो बीजेपी वक़्फ़ को लेकर के जो हमारे पूर्वजों ने जो जमीनें जो है वो दान कर दी है, उस जमीन पे मालिकाना हक जताने की कोशिश कर रही है जो उनका है ही नहीं। आज जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये टोटली गलत है। ये मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश है, खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि लोकसभा के अंदर बिल पास होने से पहले जो लोग मुसलमानों के हक में बोला करते थे, मुसलमानों के हिमायत किया करते थे, आप देख लो वो 4 खिलौने 4 कठपुतलियां, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान और उसके बाद में क्या बोलते चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार के पास में 12 MP थे, चंद्रबाबू नायडू के पास में 16 MP थे, जयंत चौधरी के पास में 2 MP थे और चिराग पासवान के पास में 5 MP थे। ये लोग अगर बिल की मुखालिफत करते तो कहीं ना कहीं वक़्फ़ बिल को रोक दिया जाता, असेंबली के अंदर ये बिल पास नहीं होता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बिल के अगेंस्ट में जाके बीजेपी को समर्थन दिया और बिल को पास करवाया। शुक्रिया हमारे वजीर आला CM ममता बनर्जी का, जिन्होंने बिल की मुखालिफत की और बिल को रोकने की कोशिश की। रमजान के महीने में देखा गया है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार मुसलमानों के कांधा से कांधा मिलाकर खड़े हुए मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखो चंद्रबाबू नायडू जो कि टोपी लगा करके मगरिब की नमाज पढ़ा करता था, रोजे रखा करता था, तरावी की नमाज पढ़ा करता था, लेकिन जब बात आई मुसलमानों की हिमायत करने की, मुसलमानों के हक में बोलने की, तो उन्होंने एकदम अगेंस्ट में बोला, बिल की हम मुखालिफत नहीं की। बिल की मुखालिफत करने की बात उन्होंने दूर है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जाके समर्थन दिया बीजेपी को और बीजेपी ने इस बिल को पास कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मुसलमानों से यही पैगाम देना चाहता हूँ, सारी आवाम को, अगर आज हमारे पास में 33 MP होते तो आज ये बिल रुक जाता। क्या हम 33 MP नहीं बना पाएंगे? अगर सारे मुसलमान एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, तो हमारे पास भी 33 MP होते। अगर 33 MP हम खुद बना देंगे तो कभी ये कभी पास नहीं होता।